नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव पहले दिन भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर 27 किलोमीटर लंबा जाम और ढेरों अव्यवस्थाएं, न सोने की जगह है, न पीने या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी। रुद्राक्ष बटना बंद हुए तो श्रद्धालु भी लौटने लगे, लेकिन इनकी संख्या उन लोगों से ज्यादा थी जो महोत्सव में शामिल होने आ रहे थे। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर से कोई ट्रेन से तो कोई बस या अन्य 4 व्हीलर से आ रहा था। रात 12 बजे तक हाईवे पर जाम भी खुल गया, लेकिन श्रद्धालुओं की असली परीक्षा अब भी थी। रात 2 बजे हमारी टीम कुबेरेश्वर धाम पहुंची और दूसरे दिन दोपहर 2 बजे तक रही। इन 12 घंटों में श्रद्धालुओं के सामने सोने, खाने पीने से लेकर आने जाने की क्या समस्याएं और चुनौतियां रही, सब कुछ जानी सिलसिलेवार से। रात के 2 बजे से सीहोर में क्रिसेंट होटल के सामने पहुंचकर हमारी कार रुक गई। गेट के सामने फुटपाथ और बस स्टॉप आम दिनों की तरह खाली नहीं थे, बल्कि वहां पर लोग सो रहे थे। पास ही 2 महिलाएं अलाव जलाकर बैठी थी। पास जाकर पूछा तो उन्होंने अपने नाम लक्ष्मी और भूरा कुंवर बताया, जो उज्जैन से आई थी। लक्ष्मी ने बताया कि सुबह 10:30 बजे आ गई थी, लेकिन जाम नहीं फंस गए और कुबेरेश्वर धाम नहीं जा सके। वहां से लौट रहे कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष बटना बंद हो गए हैं, अब कुबेरेश्वर धाम जाने से कोई मतलब नहीं है, सुबह होते ही वापस उज्जैन चले जाएंगे। भूरा कुंवर ने बताया कि ठंड तेज है और बचने के लिए अलाव ही सहारा है, रात में रुकेंगे और सुबह चले जाएंगे। गेट के पास ही बस स्टॉप पर भी महिलाएं और बच्चे सोते मिले। इछावर जोड़ से कुछ दूर आरटीओ ऑफिस स्थित पेट्रोल पंप में ऐसी जगह नहीं बची थी कि जहां लोग सोते नहीं मिले। इन्हीं में से एक थे मुरादाबाद यूपी के महेंद्र कुमार। वे 2 दिन पहले ही सीहोर आ गए थे, लेकिन कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पा रहे थे। पंप पर वे परिवार के 7 सदस्यों के साथ कार में ही बैठे थे। महेंद्र ने बताया कि वे 800 किलोमीटर तय करके परसों ही सीहोर आ गए हैं। 2 बार कुबेरेश्वर धाम जाने की कोशिश की, लेकिन जाम में फंस गए। अभी रात के 3 बजे हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं की बात सुनकर वापस लौटने का मन बना रहे हैं। सीहोर में 3000 रुपये में एक छोटा सा रूम किराए पर ले रखा है, जिसमें सभी सदस्य रह रहे हैं। बैतूल के मदन लाल हंकाले ने बताया कि रात 8 बजे आए थे, लेकिन कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बस वाले ने हमें 6 किलोमीटर दूर ही उतार दिया। अभी पेट्रोल पंप पर ही रुके हैं। परिवार के 8 सदस्य सुबह से ही भूखे प्यासे हैं। कानपुर से आए धर्मेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि परिवार के साथ आया हूँ। शाम 4 बजे भोपाल स्टेशन पर उतरे और बस से सीहोर आए। बस वाले ने 100 रुपये किराया लिया। सीहोर में एक ट्रैक्टर वाला मिला, लेकिन उसने भी रास्ते में रोक दिया। जैसे तैसे रात 8:30 बजे पैदल पेट्रोल पंप तक आए। तभी से खुले आसमां के नीचे बैठे हैं। तेज ठंड भी है, बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम कुबेरेश्वर धाम की ओर रवाना हुई, लेकिन कुछ दूर आगे ही स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लगा था। हमने रास्ते में ही उतर गए और पैदल चलकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। तब तक 3:30 बज चुके थे। सड़क पर इतनी भीड़ थी कि चलना मुश्किल हो रहा था। सड़क के दोनों ओर श्रद्धालु सोते नजर आ रहे थे। कुछ तो सड़क किनारे ही सो रहे थे, तो कोई अलाव ताप पर रात बिता रहा था। जैसे ही हमने नापला खेड़ी गांव के अंदर एंट्री की, संकरी सड़क होने से एक कदम रखना भी मुश्किल हो गया। जैसे तैसे कुबेरेश्वर धाम के गेट तक पहुंचे, लेकिन गेट के पास रोते बिलखते लोगों को देख कदम अचानक रुक गए। ये वो लोग थे जो अपनों की तलाश में पुलिस सहायता केंद्र पहुंचे थे और माइक पर अनाउंस करके अपनों को बुला रहे थे। कोई 4 घंटे तो कोई 24 घंटे से बिछड़ा था। उन्हें ढूंढने वालों की आंखों में आंसू बह रहे थे। अपनों को ढूंढने का सिलसिला कुछ 36 घंटों से चल रहा है। गेट नंबर 1 से जैसे ही हमने अंदर एंट्री की, वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गए। भीड़ इतनी कि पैर रखना तक मुश्किल था। चलना तो दूर की बात थी, धाम में ही खुली जगह पर हजारों महिला, पुरुष और बच्चे बैठे थे। कड़ाके की ठंड में ठिठुरते रहे, लेकिन रात भर उम्मीद में बैठे थे कि कहीं उन्हें रुद्राक्ष मिल जाए। वे शिवलिंग को ही निहार रहे थे। कुछ घंटे पहले यहाँ पर रुद्राक्ष बांटे जा रहे थे, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से बंटना बंद हो गए। यह सेवा में जुटे सेवकों ने बताया कि शाम को श्रद्धालुओं की भीड़ शिवलिंग तक पहुँच गई थी। लोग यहाँ रुद्राक्ष की छीना झपटी करने लगे, इसलिए शिवलिंग के आसपास पुलिसकर्मी खड़े किए गए। कुबेरेश्वर धाम में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाईं ओर दान कौशलालय बना है।
इसके नजदीक बना रास्ता शौचालय की ओर और रसोई की ओर जाता है। आलम यह है कि महिला और पुरुष दोनों ही शौचालय में शौच के लिए कतार लगी है। पुरुष शौचालय में तो लोग टॉयलेट का गेट पकड़कर खड़े हैं। इसी टॉयलेट के बाहर खुले मैदान में श्रद्धालु कंबल रजाई ओढ़ कर सो रहे हैं। अंदर इतनी बदबू थी कि कुछ सेकंड भी खड़े रहना मुश्किल था। बावजूद परेशान लोग कतार लगाकर खड़े थे। आसपास गंदगी भी पसरी थी और इसके पास ही महिलाएं सो रही थी। कुबेरेश्वर धाम में जो श्रद्धालु 15 तारीख को पहुंच गए थे, उनमें से कई ने मंदिर निर्माण के लिए रखे बांस से झोपड़ी नुमा बांधकर उन पर साड़ी और चद्दर डालकर अस्थायी कैंप बनाए ताकि खुले आसमान के नीचे सर्द हवाओं से बचा जा सके। कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव क्या शुरू हुआ? कई लोगों को बिजनेस का अस्थायी ठिकाना भी मिला, लेकिन अधिकांश मुनाफाखोरी के चक्कर में श्रद्धालुओं को खुलेआम लूट रहे थे, चाहे पानी की बोतल हो या खाने का पैकेट। यहाँ तक कि घंटे के हिसाब से लोग ने अपने घरों के कमरे श्रद्धालुओं को दे रखे थे। हद तो तब हो गई जब पानी भी बेचा जा रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ के गोविंद सिंह ने बताया कि एक मग पानी के 5 रुपये ले रहे हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ के ईश्वरलाल सिंगल ने बताया कि कुबेरेश्वर धाम पर कुछ भी सुविधाएं नहीं है। यहाँ जो खाने पीने की दुकानें लगी है, वहाँ खुलेआम लूट हो रही है। 100 रुपये देने पर भी घटिया खाना दिया जा रहा है। पानी की बोतल 30 रुपये में दे रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम से सटकर ही ग्रामीणों का मकान है। धाम में ही शौच की व्यवस्था नहीं है। स्थायी शौचालय गंदगी से भरे हैं। इस कारण लोग खुले में ही शौच करने पहुंचे। कुछ लोग गांव में बने मकानों में पहुंचे। हमारी टीम भी एक जगह पहुंची। यहाँ मजबूर लोगों से जो चार्ज लिया जा रहा था, उसे सुनकर हम भी दंग रह गए। टॉयलेट यूज चार्ज के बदले 50 रुपये लिए जा रहे थे। ऐसा ही हाल अधिकांश घरों में देखने को मिल रहा था। सीहोर से लेकर कुबेरेश्वर धाम के बीच 7 किलोमीटर की एरिया में 20 से ज़्यादा स्थानों पर स्थानीय निवासियों ने रजाई गद्दे किराए पर देने का कैंप लगाया। यहाँ कैंप 10 बाई 10 के टेंट में लगाया गया। जो एक व्यक्ति एक रात का एक रजाई और एक गद्दे का किराया 200 से 300 रुपये ले रहे हैं। एक कैंप ऑपरेटर ने पूछने पर बताया कि रजाई गद्दे टेंट हाउस से हमने किराए पर दिए हैं। टेंट हाउस का किराया निकालकर मुनाफा कमाना है। इस कारण 200 से 300 रुपये किराया लेकर एक व्यक्ति को एक जोड़ी दे रहे हैं। सीहोर से कुबेरेश्वर धाम के बीच 100 से ज्यादा स्थानों पर पानी की बोतल बेचने के स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ 20 रुपए वाली पानी की बोतल 30 रुपए में मिल रही है, जो लोकल ब्रांड की है। सीहोर के आरटीओ दफ्तर से कुबेरेश्वर धाम की दूरी 6 किलोमीटर है। भोपाल की ओर से आने वाली बस श्रद्धालुओं को आरटीओ ऑफिस तक ही छोड़ रही है। यहाँ श्रद्धालुओं को आगे का सफर पैदल करना पड़ रहा है। वहीं ऑटो से सफर करने वाले यात्रियों से ऑटो चालक 6 किलोमीटर की दूरी का किराया 50 रुपये वसूल रहे हैं। यात्री किराए को लेकर बारगेनिंग न करें, इसके लिए ऑटो चालक श्रद्धालुओं को सीहोर के आरटीओ दफ्तर से कुबेरेश्वर धाम की दूरी 15 से 20 किलोमीटर तक बता रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब यात्री बनकर आरटीओ दफ्तर से धाम तक जाने का किराया पूछा तो 50 रुपये बताया, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने कुल 6 किलोमीटर के सफर का हवाला दिया तो ऑटो चालक 30 रुपये किराया बताने लगा। महोत्सव के दूसरे दिन सुबह शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने परिवार के साथ अभिषेक और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्रद्धालुओं को करीब 5 मिनट संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की यह पावन धरा है। करने वाला और कराने वाला देवाधिदेव महादेव है। आप सभी के भाव बाबा पूर्ण करें और वापस 3 महीने में बुलाएं, यही कामना है। रुद्राक्ष वितरण की व्यवस्था आप लोगों के लिए ही की गई है। जो व्यवस्थाएं समिति कर रही है, जो सुचारू रूप से चलती रहे, यही प्रयास है। जो आप लेने आए हैं वो आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो लग जाएगी। खाली नहीं जाओगे। व्यवस्थाएं बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, भीड़ ज़्यादा है, इसलिए मोबाइल का नेटवर्क चला गया है। बच्चों और अपनों का हाथ पकड़ कर रखें। सुबह 10:30 बजे से भोजन वितरण शुरू होता है, जो शाम तक चलता है। पानी की थोड़ी भी समस्या जरूर है। ग्राउंड और आसपास कुल 22 कुओं का पानी धाम के मेन कुओं में आता है। कई बार पानी खत्म हो जाता है या लाइट चली जाती है। टैंकर भीड़ होने की वजह से नहीं हो पाता है। ये आपकी व्यवस्था है, आपको ही बनाना है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।